जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ है, हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस लोक से नष्ट हो गया। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु के मुख से निकली हुई वाणी शिष्य के लिए अमृत के तुल्य था। गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा होती थी शिष्यों में, और शिष्य उस बात को कंठस्थ कर जाते थे जो गुरु के मुख से निकलता था। परंतु काल के प्रवाह के कारण यह परंपरा अवरुद्ध होती गई। न वैसे गुरु रहे, न वैसे शिष्य बने। श्रद्धा का अभाव होता गया, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में विखंडन उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से योग मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों की क्षति हुई। दोनों को ही लोग भूलने लगे और एक तरह से भूल भी गए। वैसे तो परिवर्तन इस संसार का नियम है। प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है और हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो यह ज्ञान विज्ञान भी काल के प्रवाह में एक दिन फीके होने ही थे। भगवान इसी बात को इस श्लोक में कहते हैं कि यह योग मैंने प्रारंभ काल में सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने उसे मनु को दिया और मनु ने उसे इक्ष्वाकु को। अर्थात एक परंपरा तैयार हो गई और उसके बाद जितने भी राजा हुए सभी ने इस योग को अपनाया। लेकिन काल क्रम ने इसमें व्यवधान उत्पन्न कर दिया और वह योग इस लोक से ही नष्ट हो गया। क्योंकि योग जो है वो कोई गीता का सिद्धांत नहीं है। भगवान ने कहा कि मैंने पहले ही सूर्यदेव को दिया था, अर्थात यह सनातन है। क्योंकि यहाँ इसका लोप हो गया था, इसलिए भगवान पुनः इसकी प्रतिष्ठा चाहते हैं। इसलिए अर्जुन को इस ज्ञान के विषय में जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि इस ज्ञान से तुम कैसे कल्याण को प्राप्त करोगे। जिस समय यह ज्ञान प्रचलन में था उस समय के राजा इसका अनुपालन करते थे, और राजा वास्तव में तपस्वी होते थे। वे कर्म तो करते थे, लेकिन कर्मों के फल से बंधते नहीं थे। इसलिए भगवान ने उनको राजर्षि कहा है, राजा और ऋषि। एक राजा होते हुए भी जो ऋषि की तरह अपने जीवन को बिताए वही तो राजर्षि हो सकता है। तो राजर्षियों के बीच चूंकि इक्ष्वाकु एक राजा थे, इसलिए यह परंपरा राजकुल तक ही बनी रही। लेकिन भगवान चाहते हैं कि यह जन साधारण के बीच में यह योग प्रचलित हो, इसलिए भगवान अर्जुन को इसका उपदेश देते हैं और पुनः उस सनातन सत्य को प्रभाव में लाना चाहते हैं, जिसको जानकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। यह योग अत्यंत महान है। भगवान ने इसकी बात अध्याय 3 में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योग में किया जाने वाला कोई भी प्रयत्न नष्ट नहीं होता। यही सबसे बड़ी बात इस योग की है। इसलिए इस योग को कोई भी अपना करके अपने जीवन को कल्याण के पथ पर ले जा सकता है, अग्रसर कर सकता है और अंततः उस कल्याण को, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।